जय हिंद मेरे दोस्तों, एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपके 2 मार्च से एग्जाम है। ठीक है, अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, अब समय सिर्फ रिवीजन का है। तो आप सभी को पता है कि मैं तो रीजनिंग तो सभी करके आएंगे, लेकिन जो जीके जीएस को तोड़ेगा वही बाजी मारेगा दोस्तों। तो उसी की तैयारी के लिए, जीके जीएस को तोड़ने के लिए आपके सामने मैं जीके जीएस के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन लेके आया हूं, वो अपडेटेड क्वेश्चंस लेके आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम में। आप जीके जीएस में कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर करके जाना। आप एग्जाम में अच्छे से 35 प्लस क्वेश्चंस करके आओगे जीके जीएस के। ठीक है, ये वो टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे हैं, रेलवे के फेवरेट टॉपिक है। तो एक एक क्लास में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टॉप 40 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है, आप कितने फोड़ोगे ये आपकी तैयारी बताएगी। आज आपका असली टेस्ट होगा। ठीक है, संभावित पेपर 6 है, अंत तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आज सिर्फ सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। जहां इंपॉर्टेंट लगेंगे वहां मैं आपको थोड़े फैक्ट बताता रहूंगा। अग्रवाल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट या हॉकी? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। ये वो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में जीके जीएस में अच्छा स्कोर करने में मदद करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इस क्लास के अंदर 2024-2025 का बजट है ना, 2024 और 2025 का बजट के क्वेश्चन हैं। पंचवर्षीय योजना, जनगणना है, स्पोर्ट्स है, अनुच्छेद से, इतिहास है, हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वॉलीबॉल में एक टीम में से एक समय में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? 5, 6, 7, 8। अंत तक बने रहना साथियों। इसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी साथियों। इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन भी कर रखा है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और मैंने कमेंट भी पिन कर दिया है दोस्तों। तो आप लोगों को पहले तो ये क्लास पूरा अंत तक वॉच करना है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बताएंगे। देखो दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, बजट से रिलेटेड है। पीएम धन धान्य कृषि योजना कितने जिलों में लागू की जाएगी? बताइए, पीएम धन धान्य कृषि योजना कितने जिलों में लागू की जाएगी? बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये लागू की जाएगी 100 जिलों में। कितने? 100 जिलों में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है साथियों। ऐसे ही कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एग्जाम तक बने रहोगे, आपको इजीली अच्छा स्कोर करके जाओगे, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं। बजट 2024 का लक्ष्य कितने शहरों में 6 क्षेत्रों में सुधार लाना है, करना है? 7, 3, 10 या 5? बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बजट 2024 का लक्ष्य कितने शहरों में 6 क्षेत्रों में सुधार करना है? बताइए दोस्तों। तो ये 5 है दोस्तों, 5 क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा कितने तय की गई? ये भी आपके बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 लाख, 7 लाख, 3 लाख या 5 लाख? बताएंगे दोस्तों। तो इसकी जो सीमा तय करी गई है गुरुजी, वो 3 लाख रुपए करी गई है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करेंगे। अगला प्रश्न मेरे वीरों आपकी स्क्रीन पर है। भैंसों की दौड़ कंबाला त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या राजस्थान? एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने मैथ के संभावित पेपर की प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है दोस्तों। आप लोग चैनल पर विजिट करेंगे, वहां पर आपको मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी और एक और प्लेलिस्ट मिलेगी मैथ की, आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी मैथ। वो भी आप लोग अच्छे से तैयार करना। एग्जाम ओरिएंटेड सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो फिलहाल हमारा इसका आंसर होगा कर्नाटक का उडुपी जिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। सिंगूर बांध किस नदी पर बनाया गया? हिंडन, मंजीरा, कृष्णा या रामगंगा? बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा? बताइए दोस्तों ये और बताइए। सलाल बांध परियोजना ये एग्जाम में पूछी जाती है। सलाल बांध परियोजना, सलाल बांध परियोजना ये कहां पर, किस नदी पर बना हुआ? बताइए। सलाल बांध, बगलिहार, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। आप लोग कमेंट करते रहेंगे। दुलहस्ती, ये तीनों के तीनों बांध दोस्तों आप ध्यान रखना दोस्तों। एक ही नदी चिनाब, क्या ध्यान रखोगे? चिनाब, जो कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। ठीक है, चिनाब नदी ध्यान रखना। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी, ये आप लोग ध्यान में रखना। हमारे इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो मंजीरा नदी होगा दोस्तों, मंजीरा। ठीक है, रामगंगा दोस्तों गंगा की सहायक नदी, ध्यान रखना। मंजीरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8, दिव्यांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है दोस्तों। करंट अफेयर का बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। मैं तो कह रहा हूं आप लोग अंत तक क्लास देख लोगे, आप खुद कहोगे गुरुजी आज के कंटेंट में मजा आ गया। रांची, पटना, अगरतला, जमशेदपुर।
बताइए क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप भले जीके चेस में आप टॉपिक पढ़ो या नहीं पढ़ो, लेकिन आज की क्लास में जो टॉपिक्स रखे जा रहे हैं डेली की बेसिस पर, वो उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़कर जाना। 30-35 प्लस इजीली करके आओगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो जीके चेस को तोड़ेगा वही बाजी मारेगा, अपना तो ये सिद्धांत है ना। क्योंकि मैथ रीजनिंग तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको उनको तो आपको अच्छे से पकड़ बनानी है, ठीक है। अगर जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना है तो इन टॉपिक से अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये टॉपिक जो कंटेंट तैयार किया गया है वो आपके आरपीएफ एग्जाम को एनालाइज करते हुए, जो अभी 2024 में वो और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको देखते हुए कंटेंट तैयार किया गया। इसका आंसर दोस्तों झारखंड रांची होगा दोस्तों, झारखंड रांची। ये किसकी कैपिटल है? झारखंड की कैपिटल दोस्तों। राजधानी भी याद रखना, राजधानियां भी याद रखना, ठीक है। झारखंड की कैपिटल है, ठीक है। और ये जो पटना है वो बिहार की कैपिटल, आप सभी को पता होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये लोग आप ये राजधानी भी ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर ले रहा हूं, ये प्रश्न बताएंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कब शुरू की गई थी? बताइए, 2014, 2015, 2016 या 2017? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? बताइए दोस्तों। गुरुजी 2014 में कौन सी योजना शुरू की? प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएम जनधन योजना, प्रधानमंत्री पीएम जनधन योजना, जनधन योजना, जनधन 28 अगस्त को स्टार्ट हुई थी जनधन योजना। इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना। क्वेश्चन स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जन योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीएम जनधन योजना, पीएम जनधन योजना है ना, 28 अगस्त 2014 योजना। मेक इन इंडिया मिशन भी यहीं पे चालू हुआ था, मेक इन इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया मिशन। जहां इंपॉर्टेंट लगेगा मैं वहां बताते चलूंगा, बस आप तो बस रिवीजन करो, जितना रिवीजन करोगे उतना बेस्ट है आपके लिए। मेक इन इंडिया योजना, ठीक है। मेक इन इंडिया योजना ये इसी 2014 में चालू की गई। लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की बात करिए गुरुजी तो 2015। क्या टिक करोगे? 2015। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी याद हो, कोई भी दिक्कत हो तो क्वेश्चन में तुरंत कमेंट करें, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना दोस्तों कब शुरू की थी? 2016 में। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, पीएम ग्रामीण योजना, पीएम रोजगार गारंटी योजना, पीएम रोजगार गारंटी योजना, पीएम रोजगार गारंटी योजना, पीएम रोजगार ग्रामीण योजना, पीएम रोजगार ग्रामीण योजना है ना, पीएम रोजगार गारंटी या ग्रामीण योजना, ठीक है। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो ध्यान रखना। देखो स्कीम वाला टॉपिक अति महत्वपूर्ण है, आपको किसी भी कीमत में पढ़ना पड़ेगा इस टॉपिक को, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनटीपीसी चाहे हो, रेलवे के किसी भी एग्जाम हो। हमारे इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये लो अगला प्रश्न, इसकी पीडीएफ आप बेफिक्र रहिए टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपने टेलीग्राम अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। लोकनायक जयनारायण प्रकाश हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? सूरत, बेंगलुरु, पटना या ऋषिकेश? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे सभी वीर? बताइए इसका आंसर क्या है? तो बिल्कुल गुरुजी इसका आंसर जो होगा पटना होगा, है ना, पटना, ऑप्शन नंबर सी। फिलहाल अगला प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर दें। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात फसल नृत्य है दोस्तों? फसल नृत्य है, बताइए कौन सा दोस्तों फसल नृत्य है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? मारूनी, जवारा, धालो या छरबा? क्या आंसर होगा? आप लोग एक बार कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो मजा आ जाएगा। बताइए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा गुरुजी, ना तो वो छरबा आंसर होगा, ना ही मारूनी होगा, ये होगा गुरुजी जवारा नृत्य, एमपी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एमपी के दोस्तों कुछ में इंपॉर्टेंट नृत्य देख लेते हैं दोस्तों, एमपी के कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य देख लेते हैं। सबसे पहले मटकी लोक नृत्य, मटकी नृत्य, मटकी नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मटकी नृत्य, मटकी, जवारा, फूलपति, फूलपति नृत्य, फूलपति, फूलपति, फूलपति नृत्य, फूलपति नृत्य, फूलपति, ठीक है। लहंगी नृत्य, लहंगी नृत्य, लहंगी नृत्य हो गया। ये भी भगोरिया भी बहुत पूछा जाता है, भगोरिया, 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 भगोरिया। अहिरी नृत्य, अहिरी, अहिर नृत्य भी पूछा जाता है, भगोरिया, अहिरी नृत्य, अहिरी नृत्य भी पूछा जाता है, अहिरी, अहिरी नृत्य भी पूछा जाता है। कर्मा भी ध्यान रखना, कर्मा। ये वो नृत्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन रेलवे के हर एक एग्जाम में इन टाइप ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों। ये नृत्य इंपॉर्टेंट नृत्य हैं दोस्तों। किसके किसके नृत्य हैं? ये एमपी के नृत्य हैं, एमपी यानी मध्य प्रदेश, ठीक है, जिसकी राजधानी भोपाल है, ठीक है। एमपी के मुख्यमंत्री और गवर्नर का नाम क्या है? एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ना तो आत्माएं प्रसन्न हो जाएंगी। एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे कि एमपी के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है।
राय निम्न में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश, मणिपुर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर? एक बार मेरे सभी वीर इसका आंसर बताएंगे कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, ये हौसले कहते हैं देख लेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आंसर बताइए दोस्तों। सभी के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर। पहले देखो आपको करना है क्या है, पहले पूरी क्लास को अंत तक वॉच करना है, अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद आप पीडीएफ के माध्यम से बिना देखे आंसर रिवीजन करोगे और जल्दी रिवीजन होगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, पूरी पिक्चर आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। मध्य प्रदेश विल बी द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का जवाब मध्य प्रदेश इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, बाकी दोस्तों आप आंध्र प्रदेश के ध्यान रखना दोस्तों, भामकल्पम, कुम्मी लोक नृत्य है ना, बोनालू, गोबी, ढीमसा है ना, सारे पूछे जाते हैं, तपेता गुल्लू, सिद्धि माधुरी, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए। गोबी लोक नृत्य ये आंध्र प्रदेश के ही हैं, ठीक है। वीर नाट्यम, कोलानाट्यम ये भी आंध्र प्रदेश के ही है। अगला प्रश्न मेरे वीरों आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय अकादमी का औपचारिक उद्घाटन भारत सरकार द्वारा 12 मार्च डैश को किया गया था? 1958, 1952, 1954, 1956। औपचारिक उद्घाटन की बात हो रही है, औपचारिक उद्घाटन की बात हो रही है, इसका आंसर क्या होगा? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो गुरुजी इसका आंसर 1954 होगा, 1954, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जितना रिवीजन करोगे, जितना अपने आप को मजबूत करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। व्यास सम्मान एक साहित्यिक पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? 1990, 1991, 1999, 1989। क्या आंसर होगा इसका? सभी वीर बताएंगे। इसका गुरुजी जो आंसर होगा 1991 होगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए आप। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? अति महत्वपूर्ण है, मैंने कहा था ना ये योजनाओं वाले टॉपिक, जनगणना वाला तो किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता है ना। तो हमें जब पता है ना कि ये 100% टॉपिक है, ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आना फिक्स है, तो हम क्यों याद नहीं करेंगे भाई? हमें पता है यहां से क्वेश्चन आएगा तो आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप याद ऐसे कवर टॉपिक नहीं करोगे, क्वेश्चन आएगा, आप गलत करोगे, फिर तो ये आपकी गलती है। जब टीचर बता रहे हैं कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आना फिक्स है, तो आपको उन्हें पढ़ना चाहिए, है ना। इसका आंसर क्या होगा? हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। गुरुजी ये वो तीसरी पंचवर्षीय योजना था, ये सबसे बड़ी फेल्यूर पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों युद्ध हुए थे, है ना, यहीं पर जवाहरलाल नेहरू जी की भी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो ये पंचवर्षीय योजना ये असफल योजना मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? अभी जस्ट बताया, अब तो फोड़ दो, अभी जस्ट बताया, अब तो फोड़ दो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये प्रश्न बताएंगे, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है जिनका हाल में निधन हुआ? इंपोर्टेंट, एग्जाम में आने की पूरी चांसेस है, 100% एग्जाम में आने के चांसेस इस क्वेश्चन के। देखो जिनके अभी हाल में निधन हुए ना, वो टॉपिक भी करंट अफेयर के रूप में अच्छे से कवर करना। सितार, सारंगी, तबला या सरोद? बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? सभी वीर बताएंगे, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सभी वीर इसका आंसर बताएंगे। गुरुजी तबला, है ना, किशन महाराज, गुदई महाराज, है ना, ये सारे इंपोर्टेंट है तबला वादक के। यहीं से किशन महाराज भी देख लो, एग्जाम में पूछे जाते हैं, किशन महाराज, है ना, इनके बनारस इनके घराने भी पूछे जाते हैं, किशन महाराज, किशन और गुदई महाराज, गुदई महाराज, किशन और गुदई महाराज, ठीक है। लतीफ़ अहमद खां, लतीफ़ अहमद खां, लतीफ़ अहमद खां, अहमद खां, लतीफ़ अहमद खां, स्वप्न चौधरी, स्वप्न चौधरी, स्वप्न चौधरी, ठीक है। तो ये वो इंपॉर्टेंट नेम है, वो इंपॉर्टेंट कलाकार है जो इनका संबंध इन तबला वादक से दोस्तों, है ना। निखिल ज्योतिष घोष भी है ना। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बिहार कोकिला के नाम से मशहूर लोक गायिका का निधन हुआ है, वो कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब क्वेश्चन है, बताइए। शरद सिन्हा, स्वाति मिश्रा, भारती यादव, ज्योति सिंह? बताइए दोस्तों क्या आंसर आएगा दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर गुरुजी शारदा सिन्हा आएगा, ठीक है। तो ये इनका निधन दोस्तों 72 वर्ष की ईयर में निधन हुआ, 72 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है दोस्तों, ठीक है। बिहार में ही हुआ है, ठीक है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभारंभ कर गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई। पेरिस ओलंपिक तो किसी भी कीमत पे पढ़ के जाना है, 2024 का पेरिस ओलंपिक किसी भी कीमत से पढ़ के जाना है। यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, है ना। जो डेली क्लास अटेंड करते हैं उन्हें पता है, पीडीएफ के माध्यम से रिवीजन वो कर चुके होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका आंसर होगा फ्रीजियन टोपी, फ्रीजियन टोपी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर।
पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या है? दिल से दिल तक भविष्य में, गेम्स वाइड ओपन, हर किसी के लिए एक खेल, हम एक के रूप में जीतते हैं। बताइए दोस्तों, हम एक के रूप में जीतते हैं। शुभंकर क्या, सॉरी, आदर्श वाक्य क्या है? तो गुरुजी इसका आदर्श वाक्य हर किसी के लिए एक खेल, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कपास उत्पादन के लिए सरकार कितने वर्षों का मिशन चलाएगी? 5, 3, 4, 6। बताइए दोस्तों। तो ये 5 वर्षीय मिशन चलाएगी दोस्तों। ये भी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? ये भी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो यहां पे टिक करो इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट। कब शुरू किया, किसने किया, बताइए। कब शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? पहले तो ध्यान रखेंगे 26 नवंबर 1947। रट लो ये डेट, 26 नवंबर 1946। 26 नवंबर 1946 को पहले तो ये डेट रटो। और इस बजट को पेश करने वाले व्यक्ति का नाम है R.K. षणमुखम चेट्टी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या यूक्रेन में? ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो गुरुजी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की बात करी जा रही है, तो रूस में तो है नहीं, फ्रांस में भी है नहीं, यूक्रेन में भी है नहीं, तो ये जर्मनी में है गुरुजी, जर्मनी में। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, क्या आंसर होना चाहिए इसके आपके हिसाब से? दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मस्ट नीडेड है आपको पढ़ना, ठीक है। आज की क्लास में आपका टेस्ट, असली टेस्ट होगा, कौन कितने क्वेश्चन सही करेगा इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। साथियों जब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते हैं क्वेश्चंस के या कोई भी डाउट बताते हैं तो हमें भी मोटिवेशन फील होता है कि आप लोग अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना। तो आप लोग कमेंट वगैरह किया करें क्वेश्चंस में, और अंत में एक प्यारा सा जरूर कमेंट छोड़कर जाया करें कि क्लास आपको कैसी लगा, कैसा लगा कंटेंट, कैसा रहा आपका रिविजन, ठीक है, कितना इंप्रूवमेंट हुआ आपके अंदर, ठीक है। हमारे इस प्रश्न का आंसर कानपुर होगा। अगर भोपाल होता तो एमपी का भोपाल भी टिक कर लेता, ठीक है, लेकिन कानपुर दिया तो कानपुर टिक करना आपको। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, महानदी या फिर गोदावरी? बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? सभी वीर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, आप सभी को पता है इसका उद्गम कहां से होता है, बताइए, और इसका उद्गम कहां से होता है? कावेरी का उद्गम, कृष्णा का उद्गम होता है महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। महाबलेश्वर की पहाड़ियां, महाबलेश्वर की पहाड़ियां, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से उद्गम। इसका उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है, महाबलेश्वर की पहाड़ियों, ठीक है, उद्गम, इसका उद्गम होता है महाबलेश्वर की पहाड़ियों से, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखना, सिर्फ रिवीजन करेंगे, जहां इंपोर्टेंट लगेगा तुरंत बताऊंगा आपको वहां पर, ठीक है। कृष्णा कावेरी नदी का, कृष्णा का अपने देखा, इसका ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से उद्गम, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, इस ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम, ठीक है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। हमारे फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी गोदावरी त्रयंबकेश्वर पहाड़ से निकलती है, नासिक के त्रयंबकेश्वर पहाड़ से, नासिक के त्रयंबकेश्वर पहाड़ से निकलती है, ठीक है, नासिक के त्रयंबकेश्वर पहाड़। अब ये नासिक कहाँ पे है गुरुजी? तो ये नासिक है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, ठीक है। अब नासिक दोस्तों महाराष्ट्र में शॉर्ट में लिख रहा हूँ MH, MH का मतलब महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में? किसी भी कीमत में ऐसे क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं है। आपने देखा होगा RBI में भी क्वेश्चन पूछा गया है। आप तो ये और बता दो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किसके संविधान से ली गई है? आत्मा खुश हो जाएंगी। आप एक बार बता दे कमेंट बॉक्स में। गुरुजी 56 में तो कार्यालय बताया है राष्ट्रपति का, 56 में तो राष्ट्रपति का कार्यालय है, कार्यालय है ना। 72 में क्षमादान शक्ति है राष्ट्रपति की, क्षमादान शक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। मृत्युदंड को क्षमादान कर सकते हैं लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमादान नहीं कर सकते, ठीक है। 54 में निर्वाचन मंडल है, किसके संविधान से लिया ये भी आप लोग बता देंगे तो मन प्रसन्नत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 61 में महाभियोग प्रक्रिया, इम्पीचमेंट सिस्टम, क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट सिस्टम, ठीक है। हमारे इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बताइए किस अनुच्छेद में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों को ट्रांसफर का उल्लेख किया गया? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर, बताइए दोस्तों।
अगर गुरुजी 110 की बात करें तो इसमें धन विधेयक है, धन विधेयक। 112 में वित्त विधेयक, 117 में क्या है बताइए, 112 में वित्त विवरण है, वित्त विवरण है, 112 में वित्त विवरण है, 110 में धन विधेयक है, धन विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक, 112 में वित्त वार्षिक वित्त विवरण, और 117 में क्या है, 117 में क्या है बताइए दोस्तों, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, औपचारिक का अधिकार, संवैधानिक औपचारिकों का अधिकार, औपचारिक का अधिकार, अधिकार, संवैधानिक औपचारिक अधिकार, संवैधानिक औपचारिक अधिकार आपको टिक करना है। लेकिन गुरुजी 143 वाला आर्टिकल क्या कहता है, 143 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह के लिए सुप्रीम कोर्ट, है ना, आप ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति की सलाह के लिए, राष्ट्रपति सलाह के लिए सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति सलाह के लिए, राष्ट्रपति सलाह के लिए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं शॉर्ट हिंदी में, ना। एस और सी लिख रहा हूं, एस और सी का मतलब सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। 222 आर्टिकल बिल्कुल सही है। एक एक क्वेश्चन को ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि आंसर खुद चलकर आएगा आपके पास कि मैं आंसर हूं, मुझे टिक करके बढ़ जाओ। ऐसे क्वेश्चन का निचोड़ करना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा प्रतिशत सर्वाधिक है? बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई साहब, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनगणना से तो फिक्स है आपके एग्जाम में आना, पंचवर्षीय। मैं कह रहा हूं ना, आज की क्लास में जितने भी टॉपिक रखे हैं ना, इन टॉपिक्स को भी अगर आप पढ़ के जाओगे ना, इजीली 35 प्लस इजीली करके आओगे, वो भी 100% सही करके आओगे अगर आप डेली क्लास अटेंड करते हैं तो, ठीक है। हमारे प्रश्न का आंसर लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना थी? 2000 की जो जनगणना थी वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना थी? बताइए दोस्तों। ये तो अगर कुल जनगणना पूछे, कुल जनगणना कुल कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी, कुल 15वीं जनगणना थी, ठीक है। लेकिन स्वतंत्र भारत की पूछे, स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। कौन सी? 7वीं जनगणना। इसके जो बेसिक फैक्ट है वो मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, पीडीएफ के माध्यम से भी लिखवा चुका हूँ, और जो डेली अटेंड क्लास करते हैं उन्हें पता है, मैं ये डेली ये क्वेश्चंस करा चुका हूँ। अब मेरे को ये करने की जरूरत ही नहीं है ना। जो डेली अटेंड करते हैं वो उनको सफलता अवश्य मिलेगी इन क्वेश्चंस में, ठीक है। ये प्रश्न बताइए, इसको एक बार मैं सही कर देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये प्रश्न बताएंगे फिलहाल आप लोग। ये प्रश्न बताइए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, बताएंगे इसका आंसर। निम्न में से खेल का पारंपरिक रंगमंच कौन सा है जहां 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई साहब, बताइए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। ये वो क्वेश्चन है जो टीसीएस के माध्यम से पूछे गए हैं रेलवे में। निम्न में से किस खेल का पारंपरिक रंगमंच कौन सा है जहां पर 8 दिनों तक 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है? तो वो है कृष्णट्टम। ये कहां का फेमस है भाई साहब? गुरुजी केरल का फेमस है, केरल का। मजा आ गया इस क्वेश्चन में, देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाल हत्या निरोधक कानून को किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? गुरुजी ये तो वही गवर्नर जनरल है, ये तो वही गवर्नर जनरल है, थोड़ा सा हिंट देता हूं, जिसको सहायक संधियों का जनक कहा जाता है। तो एक ही नाम निकल कर आता है गुरुजी, ऑप्शन नंबर ए को ठोक दो, इस वेलेजली को ठोक दो आंसर, ठीक है। इसका आंसर वेलेजली है भाई, सहायक संधियों का जनक, सहायक संधियों का जनक, सहायक संधियों का जनक, सहायक संधि का जनक, सहायक संधि का जनक, ठीक है, जनक। यह आप लोग ध्यान में रखना। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। डलहौजी दोस्तों हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। यह प्रश्न हिंदुस्तान पब्लिक संगठन का किस वर्ष में किया था? HRA, बताइए। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन ऑर्गेनाइजेशन, बताइए। हिंदुस्तान पब्लिक संगठन किस वर्ष में हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? 1926। अगला क्वेश्चन आपकी 1920 में तो होगा नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बताइए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले ने तो दोस्तों 1905 में कौन से वाराणसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वाराणसी है ना, वाराणसी अधिवेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि यहीं पे बंगाल का विभाजन हुआ था स्वदेशी आंदोलन के बाद, है ना। ये आप लोग ध्यान में रखना। 1907 के सूरत अधिवेशन में इन्होंने की थी, 1907 का सूरत अधिवेशन,
1907 का सूरत अधिवेशन, 1907 सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन कौन सा? सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सरोजनी नायडू तो आप सभी को पता है भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष, किसकी? भारत की। अगर वैसे पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन सी थी, तो आप 1917 का दोस्तों वो ध्यान रखना, एनी बसेंट। कौन थी भाई? एनी बसेंट, ध्यान रखना, ठीक है, एनी बसेंट वो अध्यक्ष थी, एनी बसेंट अध्यक्ष थी। लेकिन आपको भारत की पूछे तो 1925 का कानपुर अधिवेशन याद करो दोस्तों, कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। हमारे इस प्रश्न का आंसर बता दो गुरुजी, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मदन मोहन मालवीय होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे वीर आपके स्क्रीन पर है। किस वेद को श्रेष्ठ वेद की संज्ञा दी जाती है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? तो बिल्कुल सबसे नवीनतम अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, जादू टोना वगैरह इसी में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास रखते थे आत्मा में, मातृशक्ति में, कर्मकांड में, या इनमें से कोई नहीं? गुरुजी जो सिंधु घाटी के लोग थे ना, वो विश्वास करते थे ना कर्मकांड में नहीं करते थे, आत्मा में नहीं करते थे, ये करते थे मातृशक्ति में। किसमें? मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन गुरुजी आपकी स्क्रीन पर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल, दोस्तों यहाँ पे ऑफ आएगा, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया? बताएंगे इसका आंसर। सऊदी अरब, कुवैत, मलेशिया, कंबोडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बताइए गुरुजी इसका जो आंसर होगा वो तो आप कुवैत को टिक करके आगे बढ़िए। बिल्कुल मैं कुवैत को टिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ अपने लक्ष्य की ओर। अगला क्वेश्चन, ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। रेंज एंड वेज ऑफ इंडियन कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है। अरुंधति राय, झुंपा लाहिड़ी, डीपी दुबे, रोमिला थापर? बताइए इसका आंसर क्या होगा? गुरुजी इसका आंसर होगा डीपी दुबे। क्या होगा स्टूडेंट्स? डीपी दुबे इज द राइट आंसर। 37वां प्रश्न बताइए। आत्मकथा अर्ध कथानक निम्न में से किसने लिखी है? वाल्मीकि ने, अरुंधति राय, रामसुंदरी देवी, या बनारसी दास? क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? आत्मकथा अर्ध कथानक निम्न में से किसने लिखी? गुरुजी ये जो कथा है इन्होंने लिखी, किनका? उनका नाम है बनारसी दास। क्या नाम है? बनारसी दास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। फिलहाल इसका आंसर बताएं। मनोज जैन, राकेश कुमार, राकेश पाल, या परमेश शिवमणि? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुरुजी इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। दोस्तों जो प्रमुख नियुक्तियों वाला टॉपिक है वो भी अच्छे से कवर करना आप लोगों को। हुली वेशा डैश के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय नृत्य है? कर्नाटक, केरल, ओडिशा, गुजरात? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मजा ही आ जाएगा। बताइए दोस्तों। तो गुरुजी ये नृत्य है दोस्तों कर्नाटक का। किसका? कर्नाटक का। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये क्लास का अंतिम प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बौन गीत मुख्य रूप से डैश की लोक नृत्य शैली है? एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। बौन गीत मुख्य रूप से डैश नृत्य की शैली है, बताइए। गुरुजी बौन गीत की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में तो होता नहीं है, असम में तो होगा नहीं, असम में हो सकता है, हेमंत बिस्वा सीएम है यहाँ के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर टिक कर लो गुरुजी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए इन 40 क्वेश्चन में से आपने कितने तोड़े, कितने क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ाई आप लोगों ने? बताइए दोस्तों। सबसे पहला आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने इन 40 में से कितने क्वेश्चन सही करे हैं दोस्तों। मैं आप सभी के कमेंट देखूंगा इस क्लास में। ये मत सोचना कि गुरुजी हमारे कमेंट नहीं देखते हैं, मैं सभी के कमेंट देखता हूं। और मुझे आप लोग ये बताएं पहले तो आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए, ईमानदारी से बताएंगे कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, कैसा रहा ये कंटेंट, कैसी रही आपकी तैयारी, कैसा रहा आपका सब बताइए दोस्तों। अगर आपको ये क्लास पसंद आई, ये कंटेंट पसंद आया तो मेरे सभी वीर आज इस क्लास को सभी वीर एक बार जल्दी से लाइक कर लें। जितने भी स्टूडेंट ने क्लास को देखा है वो सभी वीर एक बार इस क्लास को लाइक करें। आत्माएं आपकी प्रसन्न हुई हैं इस क्लास से तो एक बार क्लास को लाइक कर लें और जितना हो सके शेयर करें सेशन को, जितना हो सके सेशन को शेयर करें। साथियों ये क्लास उन सभी वीरों तक जरूर शेयर करना दोस्तों जिनके एग्जाम नजदीक है और वो एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। ये आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं दोस्तों। इसमें वो टॉपिक है जो वो कॉमन टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, कोई नहीं रोक सकता इन टॉपिक्स को एग्जाम में आना, ठीक है। तो इन
अगर ऐसे कंटेंट अगर आप चाहते हैं डेली मिले तो आप एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा दोस्तों, ठीक है। और मैं क्लास का टाइम बता देता हूं, जो नए विजिट कर रहे हैं मेरे भाई बहन उनको मैं क्लास का टाइम बता देता हूं, क्लास टाइम, ठीक है। जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं उनको मैं क्लास का टाइम बता देता हूं, क्लास टाइम। तो साथियों इस क्लास का जो टाइम होगा स्टूडेंट्स वो 8 PM डेली, 8 PM डेली मैं आपके सामने क्लास लेके आऊंगा, ताबड़तोड़ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड डेली बेसिस पर 8 PM डेली, ठीक है। आपको डेली 8 PM पर जुड़ना है। अब आपके काम की बात कर लेते हैं। गुरुजी आपने क्लास तो करवा दी, हमने रिवीजन भी कर लिया, अगर हम इसका दोबारा रिवीजन करना चाहे तो कैसे करेंगे? वो आप करोगे दोस्तों पीडीएफ के माध्यम से, वो आप करोगे गुरुजी, हम करेंगे पीडीएफ के माध्यम से। अब गुरुजी पीडीएफ कहां मिलेगी? तो मेरे साथियों मैं आपको बता देता हूं, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। गुरुजी ये टेलीग्राम ग्रुप पर कहां है? टेलीग्राम ग्रुप कहां है? तो साथियों ध्यान रखना, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है वो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और मैं इस वीडियो का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां पर जाकर विजिट करिए और देखिए। हम डेली इसी टाइम पर रिवीजन करते रहेंगे, एग्जाम तक डेली इसी टाइम पर आपको जुड़ना है, ठीक है। ये सारे वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे जीके जैसे में अच्छा स्कोर कराने में, ठीक है। तो क्लास को डेली देखना है। कल हम इसी टाइम पर एक और नई क्लास के साथ मिलेंगे, एक और नए जोश के साथ, एक और नई ऊर्जा के साथ, तब एक और नए संभावित पेपर के साथ दोस्तों, ठीक है। आप लोग तैयारी करते रहेंगे। तब तक मेरे वीरों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा।